गाइस गुड मॉर्निंग। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। राधे राधे। एंड मेरी भी मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पे। अभी सुबह का टाइम था और आज थोड़ी सी लेट हो गई थी। मैं सोची थी मंदिर जाने के लिए बट नींद ही नहीं खुला। रात को थोड़ा लेट से सोए थे और यहाँ पे अभी ना अप्रॉक्स 7 साढ़े 7 हो चुका है और अभी मैं सोकर उठ रही हूँ क्योंकि मेरी क्लास ऐसे भी बंद है तो चलो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और किस किस को ऐसा होता है सुबह उठने का मतलब, मुझे तो हमेशा उठते वक्त बिल्कुल नहीं लगता है मैं उठूं। और मैं ना आँख बंदे बंद मैं बहुत चीज़ें मैं कर लेती हूँ, जैसे ऐसे लगता है मैं मतलब आँख ही ना खोलूँ ऐसा फील होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, खोलना पड़ेगा। एंड टाइम भी काफ़ी हो गया था। लेकिन हाँ, लेट से सोने के बाद भोलू लाइब्रेरी से लेट से आता है, फिर थोड़ा बहुत फ़ोन चलाते रह जाते हैं ना। एक फ़ोन एक ऐसा चीज़ है ना जो इतनी गंदी आदत लग जाती है। आप रात को कुछ ना कुछ देखते रह जाओगे, उसके बाद आपको ऑब्वियसली बात है लेट से सोएंगे तो लेट से ही उठेंगे। तो अभी मैं टाइम देखती हूँ और देखो यहाँ पे 7:30 हो गए। मैं बोल रही थी ना 7:30, 7:47 हो चुका था। और फिर मैं उठती हूँ और मैं जाती हूँ के बाहर। बाद सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ क्योंकि मैं ब्रश लेकर ही वॉशरूम जाती हूँ और उसके बाद अपना सारा जो भी क्रियाक्रम होता है मॉर्निंग का मैं करके निकलती हूँ। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, थोड़ी सी साउंड आ रही होगी आपको क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, ये मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पूरा फ्लैट लेकर रखी हूँ, मैं एक रूम लेकर रखी हूँ। आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो लोग भाई इस रूम में रहते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ आती है। और मॉर्निंग में ना मैं खीरा काटी, देखो मैं खीरा को छील भी नहीं पाई क्योंकि ना मेरे पास वो छीलने वाला था नहीं और मैं चाकू से छील रही थी, अच्छे से छिलाया नहीं, तो मैं सोची चलो कोई नहीं। और कौन कौन ऐसे करता है, चाय और खीरा का क्या ही कॉम्बिनेशन है यार, मतलब कौन खाता है ऐसे। बट मैं क्या करूँ क्योंकि मॉर्निंग में ना बिना कुछ खाए चाय पिया नहीं जाता, मेरे पास ऐसे था नहीं, मैदा का निमकी है तो सोचे कि उससे अच्छा चलो एक दो खीरा खा लेते हैं और पैक भी कर लेंगे लाइब्रेरी ले जाने के लिए, क्योंकि आज मैं जाऊंगी लाइब्रेरी, मेरा क्लास बंद है तो मैं सोच रही हूँ लाइब्रेरी चलते हैं। और कल तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करके आ गई हूँ तो ऑब्वियसली बात है पैसा मैं दी हूँ तो जाऊँगी ना यार, पैसा काफ़ी पैसा लिए हैं और 24 आवर्स की मैं की हूँ तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। यहाँ पे मैं खाकर थोड़ी सी चाय पीती हूँ क्योंकि चाय पीने से ही मेरी नींद जो है ना, अभी नींद मेरी खुलेगी। और मैं नहाई धोई नहीं हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मन नहीं हो रहा था, मैं सोची चलो एक स्लॉट ख़त्म करके और जब दोपहर को आएंगे तो नहाएंगे। तो अभी तो ऐसा कोई इरादा था नहीं नहाने का, मैं सोची चलो चाय पीकर जाएंगे लाइब्रेरी और आकर फिर उसके बाद खाना बनाएंगे और नहाएंगे। तो मैं जैसे ऐसे ही जाती हूँ और देखो पता है क्या है, आज मेरा फर्स्ट डे है तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं कभी भी लाइब्रेरी में ऐसे क्लास नहीं की हूँ, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो ना देखो कभी कभी क्या होता है, अब छोटी सी चीज़ें होती है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर आप कभी नहीं किए हो ना तो आपको थोड़ा सा मन में होता है कैसा होगा माहौल, क्या होगा, कैसे लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं। सेम सिचुएशन मेरा था, मैं वीडियो में सिर्फ देखी थी, मैं कभी वैसे लाइब्रेरी जाके पढ़ाई नहीं की हूँ, लेकिन कोई नहीं, मतलब हर एक चीज़ का शुरुआत होता है तो मेरे लिए आज शुरुआत था। और मुझे वैसा ज़्यादा डर डर तो लग ही नहीं रहा था, मतलब बस मैं सोच रही थी जस्ट कि हाँ क्या कैसी फीलिंग होती है आज मेरी। तो चलते हैं। और यहाँ पे मेरे पास में ही लाइब्रेरी है, ज़्यादा दूर है नहीं, जहाँ पे मैं और भोलू पढ़ती हूँ। और मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मैं लाइब्रेरी गई ना, लाइब्रेरी का माहौल इतना शांत था, इतना शांत कि मतलब यहाँ पे 150 से 200 बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन बिल्कुल आवाज़ नहीं है, सब अपने पढ़ाई में। मैं बता रही हूँ, मैं ना घर पे 1 घंटे भी पढ़ते पढ़ते ना मैं बोर हो जाती थी, उठती बैठती ऐसे, लेकिन वहाँ 3 से 4 घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता और सब लोग पढ़ते होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। लाइब्रेरी बेस्ट ऑप्शन है अगर आप घर पे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो ना, थोड़ा सा लेज़ी, बेड, खाने पीने, मतलब घर पे 75 तरीके की चीज़ आपको दिखेगा। और अगर लाइब्रेरी आप जाते हो ना, वहाँ पे आपको ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। पहली तो फ़ोन, क्योंकि फ़ोन में थोड़ा बहुत आप ये वो देख सकते हो लेकिन बात नहीं कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि आप वहाँ बात नहीं कर पाओगे तो फ़ोन यूज़ कम करोगे और देख कर ना आप पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपके सामने इतने सारे लोग पढ़ते रहेंगे तो आप सोचोगे यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट डे था, लेकिन हाँ मैं सोच रही थी काश मैं पहले ज्वाइन कर ली होती तो मैं, और अभी तक मैं कुछ अपना जो मेरा टाइम गया ना शायद मैं अच्छी यूटिलाइज़ कर लेती टाइम के। लेकिन चलो जब जागो तब सवेरा, हमारे कहावत है, तो उसी कहावत के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जब जागो तब सवेरा। और यहाँ पे मैं क्लास ले रही थी, आज हिस्ट्री का मुझे क्लास लेना था, पॉलिटी ख़त्म करके। तो पॉलिटी ख़त्म तो नहीं हुआ है, मैं सोच रही हूँ दोनों को पैरेलल लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री और कुछ पॉलिटी दोनों का लेंगे, क्योंकि एक बार अगर मैं ये सोचूंगी पूरा पॉलिटी ख़त्म करूँ उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रही थी और फिर मैं जब सेकंड टाइम आऊँगी तो मैं पॉलिटी पढ़ूँगी, ऐसे करके मैं पढ़ाई कर रही थी।
तो यहाँ पे मेरा हिस्ट्री का ऑलमोस्ट 3 घंटे का क्लास था, वो ख़त्म हो गया। तो आप देख सकते हो कि आसपास में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन किसी को किसी से मतलब नहीं है। वॉशरूम है या फिर आपको खाना पीना, मतलब सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बहुत अच्छा है, पूरे गर्ल्स के लिए था, बॉयज़ के लिए भी है। बॉयज़ लोग भी जाते हैं, गर्ल्स लोग भी जाते हैं, तो आराम से पढ़ाई कर सकते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। बहुत इजीली आप देख कर किसी को पढ़ाई करोगे ना, तो उसका जो मोटिवेशन अंदर से आएगा ना कि नहीं यार अगला पढ़ाई कर रहा है, मैं कैसे छोड़ दूँ। और यहाँ पे यहाँ पे लाइब्रेरी का जो भी रूल है लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी के अंदर पान गुटखा ना खाएं, तो ना को कोई मिटा दिया और लिखा हुआ है खाएं लाइब्रेरी के अंदर। मतलब कूड़ा ना फेंके, तो ना को कट करके, मतलब एक से एक बच्चे होते यार, हैंड्स ऑफ, मतलब कि कुछ भी करते हैं। मुझे हंसी आ रहा था इसको पढ़ के कि वहाँ पे जो लिखा हुआ है ना करे, उस ना को काट करके वो करे कर दिए, मतलब कुछ भी। लेकिन चलो क्या ही है, सब बच्चे आते हैं पढ़ने, क्या बच्चे आते हैं यार, हमसे तो बहुत बड़े बड़े एज कर आते हो। देखो पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता ना, ये मुझे ऐसा देख कर लगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को वहाँ पे पढ़ते देखी हूँ ना, रियली मैं मतलब सोच रही थी कि यार इतने टाइम तक ये लोग पढ़ाई करते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी और कैसे जीते हैं। मेरे अंदर तो एक ही सवाल था, लेकिन पता नहीं। और फाइनली यहाँ से मैं लाइब्रेरी से अभी आफ्टरनून का 1 बज गया था, मुझे अब खाना बनाना था, भूख भी लग गई थी, क्योंकि मैं सिर्फ लेकर आई थी खीरा खाने वाला, वैसा कुछ मैं लेकर भी नहीं आई थी। और बोलू को भी खाना था, उसको घर भी जाना है, पता नहीं क्यों उस कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है, तो घर जाना था। और देखो यहाँ पे का डेकोरेशन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जाते वक्त देख सकते हो किधर चम 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 पूरे रास्ते। आज अभी नवरात्रि चल रही है ना, इसकी वजह से। एंड मैं घर जाऊँगी, घर जाकर जब मैं खाना बनाती हूँ ना, मैं उसका वीडियो नहीं लेती हूँ, तो आप लोग बोलोगे नहीं, क्योंकि मैं इतना जल्दी जल्दी करती हूँ ना, ऑब्वियसली बात है मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ खाना बनाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरे अंदर वैसे हिम्मत नहीं होता कि चलो उधर का वीडियो। मैं अभी खाना वाना खा के मैं सो गई थी, सोकर मैं उठी हूँ, और उठकर मैं पानी जब पी रही हूँ ना, तो पानी ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अभी बज रहा होगा 5 बज रहा है शाम के, और मैं आई 1 बजे, खाना बनाते बनाते मुझे 3 बज गया। फिर 3 से 4 घंटे मैं रेस्ट की, और भोलू जा चुका है घर, उसको घर जाना था, कुछ काम था। मेरे ना बॉडी में पेन हो रहा है, क्योंकि ना मैं थोड़ा अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो क्या होता है ना, जब आप 1-2 दिन एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपको बॉडी बहुत पेन देगा, और मेरा सेम उसी तरह से हो रहा है। मैं अभी भी स्नान नहीं की आज, मैं तो ऐसा लग रहा है बिना नहाए धोए ही जाऊँगी। और देखो फिर मैं रेडी हो गई, और मैं नहाए धोई नहीं हूँ, मैं नींद में पूरी थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। और नींद सच में आ रहा था, लेकिन सोचे कि नहीं, नींद सोना नहीं है, जाना है क्लास। और यहाँ पे मैं उठाती हूँ अपना बैग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था रियली पढ़ के, क्योंकि हाँ उतने लोगों को मैं जब देख रही थी ना, घर पे क्या होता लगता ना, अरे यार हम ही तो पढ़ रहे हैं। 1 घंटे पढ़ोगे ना, और लगेगा कि हाँ अब बहुत हो गया, इनफ। लेकिन जब आप लाइब्रेरी जाओगे ना, वहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता है। वहाँ पे आपसे कई गुना ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। मतलब मैं आ गई, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ ही रहे थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड फिर मैं यहाँ पे अपना सारा चीज़ रेडी कर रही थी, जो मुझे लेकर जाना है। जैसे बैग हो गया, बैग में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, ईयरफोन और पानी बोतल, कुछ खाने के लिए। तो कुछ खाने के लिए तो मैं ली नहीं थी, क्योंकि मैं खाना खा ली थी ऑलरेडी, तो वैसा कुछ था नहीं। और जब भी भूख लगता तो बाहर से कुछ लेकर खा लेते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि चार्जर मुझे ले जाना था, क्योंकि फ़ोन से ही पढ़ाई करना है, और फ़ोन चार्ज रहेगा तभी मैं कर पाऊँगी। और यहाँ पे ना बहुत एक इंसिडेंस हुआ था। देखो मैं कुछ ढूंढ रही हूँ ना, मैं ऐसे सोच रही थी कहाँ है कहाँ है, और मैं ना क्या पता है क्या खोज रही थी, फ़ोन खोज रही थी मैं अपना। और मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं था। वैसे मैं सब देख रही हूँ मेरा फ़ोन कहाँ है, फ़ोन ले जाना है, फ़ोन ले जाना। मुझे इतना हंसी आया ना, पर सोचने के बाद कि यार मैं क्या ही कर रही हूँ, मैं फ़ोन से तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं फ़ोन ही ढूंढ रही थी। मुझे इतना उस टाइम हंसी आया ना, लेकिन फिर मैं पागल हो चुकी हूँ एकदम पूरी तरह से क्रैक। लेकिन जब पता चला कि हाँ मेरा फ़ोन है, तो फिर यहाँ पे मैं चली। और सबसे पहले मैं जाने से पहले मैं अपने ताला ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई है नहीं रूम पे। और मैं डैडी को बाय बाय करती हूँ। देखो आप रूम पे ना जब डैडी रखते हो ना, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे सच में वो है, एक छोटा बच्चा है, मुझे ऐसा फील होता है। एंड देन मैं यहाँ पे लाइब्रेरी आ गई, पढ़ के मैं फिर से मैं निकली थी। वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं कर कि चलो अब क्या ही रिकॉर्ड करना बार बार। एंड अभी अप्रॉक्स 8:30-9 बज चुका है। यहाँ पे देखो एकदम पूरी रात हो चुकी थी, 8:30 हो रहा था, अभी 8-9 के बीच में था। और यहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना था दुकान से, इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी आ गई। और अब भोलू था भी नहीं, तो मैं सोची चलो। और पता नहीं यहाँ पे कौन सा मिठाई मिलता है, क्या मिलता है, आज तक मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ जहाँ पे भीड़ था। और वहाँ पे ना बहुत भीड़ होता है, पता नहीं क्या ही बिकता है। और देखो आज मैं बहुत सारा कुरकुरे, बहुत सारा बिस्किट, बहुत सारा
बहुत सारी चीज़ें मैं ली थी ना, और मैं किसी को देने के लिए ली थी। मतलब अब देखो इसका मैं क्या करती हूँ। फाइनली मैं घर आ गई थी, और मैं क्या करूँगी ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, जो कि कल आएगा, आज नहीं। और इसका मैं कुछ तो करूँगी, इतना तो मैं खाने के लिए ली नहीं हूँ, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अब फाइनली घर आ गए हैं, और आने के बाद बहुत थक जाते हैं यार। आप लगातार कंटिन्यू, मतलब देखो पढ़ने वाले तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, मैं ऐसे नहीं कहती कि हाँ नहीं पढ़ते, लेकिन मैं जो थी ना, मैं नहीं पढ़ती थी, है ना। तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड है चीज़ें, लेकिन कोई नहीं, टाइम के साथ मैं भी हैबिचुअल हो जाएंगे, मतलब हैबिट लग जाएगी मुझे भी। थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है मेरी तो वो मैनेज कर लेना। एंड यहाँ पे मैं पानी पी के और थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ, थोड़ा कम मैं अब रेस्ट ही करूँगी, खाना खाऊँगी, मैं सो जाऊँगी, क्योंकि अब 9 बज चुका था, 1 घंटे टाइम लगेगा। सुबह मुझे मंदिर भी जाना है। मैंने रोज़ बोलती हूँ मंदिर जाना है, मुझे आज ही जाना था, लेकिन पता है क्या था कि मेरे पास ना कैश पैसे ही नहीं थे, फ़ोन पे में था, तो कैश तो भाई लेगा ना ऑटो वाला, इसलिए आज मैं ना मतलब 50 रुपये कैश लेकर आई हूँ। ग्रोस जो सामान लेकर आई ना, मैं उनको पे की, और फिर वो मुझे दिए। बोल रहे क्या कर दिए आप, वो लोग देते नहीं है ना जल्दी, बट मैं फिर भी कैसे करके मांग ली, भैया दे दो ना प्लीज़, मुझे ज़रूरत है। तो फिर वो दे दिए। एंड देखो मैं यहाँ पे बहुत सारी लाई थी ना, मिक्सचर, बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, सब कुछ लेकर आई थी। अब मैं इतनों का क्या करूँगी, तो आप कल देखना नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसमें, कि आखिर मैं इसका करने वाली हूँ क्या, तो आपको पता चलेगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, लाइक कमेंट शेयर।